सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भले ही तमाम अटकलें चल रही हों, लेकिन वो इंदौर में बिल्कुल ही सुपर कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों से रूबरू हुए और एक एक कर अपनी बात बच्चों से मनवाई। सीएम शिवराज मामा का यह नया स्टाइल देखकर हर कोई हैरान था और बच्चे भी मामा को सुनकर उत्साहित नजर आए। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मामा शिवराज ने बच्चों के बीच बदली स्टाइल। बच्चों को सीएम शिवराज ने सुनाई कहानी। बच्चों से बोले, जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के किस्से सुनाकर इंदौर के बच्चों के बीच अपनी एक अलग छवि प्रस्तुत की। इस दौरान मामा शिवराज बिल्कुल बदले अंदाज में नजर आए और जब बारी बोलने की आई तो डायस छोड़ माइक लेकर घूमते घूमते किस्से सुनाते नजर आए। जरा आप भी देख लीजिए सीएम शिवराज मामा का ये नया स्टाइल। लेकिन हमारी कमियों के कमजोरियों के उस समय के देश के फूट के कारण हम परतंत्र हो गए। परतंत्रता की बेड़ियों ने भारत मां को जकड़ दिया, लेकिन भारत को आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है आपने? सबने सुना है? कहाँ जन्म हुआ था उनका? बताओ कहाँ जन्म हुआ था? तुम बता रहे कि मामा बता रहे? भाभरा में हुआ था। भाभरा में कहाँ हुआ था? और भाभरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में। एक छोटी सी घटना सुनाता। उस समय भारत माता की जय का, भारत माता की जय बोलना अपराध था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आपकी उम्र के थे, क्रांतिकारी थे, निकल पड़े सड़कों पे, भारत माता की जय, वंदे मातरम पकड़ लिए गए और पकड़ के उनको सजा सुनाई कि इसको 15 बैत मारो। 15 बैत मारने के लिए चंद्रशेखर आजाद को लिटा दिया और लेटने के बाद का 15 बैत लगा उसको, तो बैत मारने वाले का हाथ उठता और सड़क से चंद्रशेखर आजाद की पीठ पर पड़ता। बैत जैसे ही पीठ पे पड़ता, नरम स्किन थी, खून छलछला जाता, लेकिन जैसे ही बैत पीठ पे पड़ता, चंद्रशेखर आजाद के मुंह से आवाज आती, भारत माता की, भारत माता की। हर बैत के साथ भारत माता की जय का स्वर तेज होता गया और जब 15 बैत की सजा पूरी हुई तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा बताऊं? उन्होंने कहा, एक बार तो अंग्रेजों मेरे हाथ में हथकड़ी तुमने लगा दी, लेकिन जीते जी दोबारा मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगा पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं और आजाद ही मरेंगे। और मैं प्रयागराज में एलफेड पार्क में अपने एक साथी के गद्दारी के कारण चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए। बहादुरी से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, कई अंग्रेज सैनिकों को मारा, लेकिन उनके पास एक पिस्तौल थी जिसको वो प्रेम से कहते थे बाउजर थी। वो कहते थे दमकुल बुखारा है मेरा, दमकुल बुखारा। जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने भारत की माटी उठाई और उठा के कहा, माँ मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और ये कह के कनपट्टी से गली लगाई और ट्रिगर दबा दिया। अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, देश के लिए शहीद हो गए। बोलो चंद्रशेखर आजाद की एक नहीं है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह फांसी की सजा हो गई। दोस्तों ने योजना बनाई कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह को जेल से छुड़ाना चाहिए। मिल गए उनको योजना बनाई कि हमने योजना बना ली आपको जेल से भगा के ले जाने की। गुस्से से भगत सिंह का चेहरा तमतमा गया। क्या भगत सिंह को क्या समझता? मैं मौत से डरता हूँ। तो मित्रों ने कहा कि नहीं, भगत सिंह के
भगत सिंह मौत से नहीं डरता, लेकिन एक भगत सिंह को फांसी लग गई और भगत सिंह अगर चलेगा हमें छोड़ के तो फिर आजादी की लड़ाई कौन लड़ेगा? भगत सिंह का उत्तर था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का उत्तर कि फांसी लगेगी तो एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से सैकड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए। ऊधम सिंह का नाम सुना है आपने? शहीद ऊधम सिंह। जनरल डायर में जलियांवाला बाग में आजादी की मांग करने वाले हमारे जो साथी थे, जिनमें बच्चे शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, गोल को सब घुमा दिया। जलियांवाला बाग नासों से पट गया। उसी जलियांवाला बाग में 13-14 साल का एक बालक खड़ा था, उसने खून से सनी माटी अपने हाथों में उठाई और ये संकल्प लिया कि जलियांवाला बाग करने वाले जनरल डायर मैं तुझसे बदला लूंगा। ये मेरे जीवन का संकल्प और उद्देश्य है। इंग्लैंड गए ऊधम सिंह, कई वर्षों तक उन्होंने छोटे छोटे काम किए, रैकेटी के जनरल डायर कहां से आता कहां जाता, और जैसे मौका मिला इंग्लैंड की धरती पर अपनी पिस्तौल की 6 की 6 गोलियां जनरल डायर के सीने में उतार के जलियांवाला बाग के अपराधी का काम तमाम कर दिया और हत्या का बदला ले लिया। यह हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे क्रांतिकारी कादर थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। वक्त आने से बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनके त्याग, इनकी तपस्या और इनके बलिदान के कारण हमारा देश आजाद हुआ। यही नहीं, मामा शिवराज ने बच्चों के बीच कई बातों के संकल्प भी गिनवाए और नन्हे नौनिहालों से जन्मदिन पर पेड़ लगाने की शपथ ली। मध्य प्रदेश में बेटा बेटे पता है तुम्हें, चीता खत्म हो गया, अब हम चीता लेके आ रहे हैं। चीता पूनम बागपुर में चीता लाए जा रहे हैं। प्राणियों से भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन केवल प्राणी नहीं, केवल प्राणी नहीं, नदी पर्वत पहाड़ ग्रह नक्षत्र तारे सब में एक चेतना ही भारत का संदेश है। और ये एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो बताओ इतनी ऑक्सीजन जितनी अपने लिए जरूरी है उतनी ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? तो मामा आज एक अपील कर रहा है तुमसे, करूं? इधर बताओ करूं, इधर वाले भी बताओ करूं? तुम्हें पता मैं रोज पेड़ लगाता हूं, पता है कि नहीं? मैं जैसे रोज खाना खाता हूं, रोटी खाता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, वैसे ही रोज पेड़ लगाता हूं। बिना पेड़ लगाए मेरा दिन शुरू नहीं होता। अभी भी पेड़ लगाने आ रहा हूं। अब आपसे एक चीज मैं मांगना चाहता हूं, मांग लूं? डर तो नहीं रहे, घबरा तो नहीं गए? मांग लूं? दोगे? सामने वाले भी देंगे? एक चीज मामा तुमसे मांगता है कि अपने जन्मदिन के दिन एक पेड़ जरूर लगाना है। बोलो लगाओगे? फिर तो नहीं जाओगे, वादा कर रहे हो, निभाना पड़ेगा। तो अपने जन्म के दिन एक पेड़ जरूर लगाना और कृतज्ञता प्रकट करना कि तुमने हमें ऑक्सीजन दिया है, हमने भी पेड़ लगाया है। एक पेड़ बड़ा लाखों जीवन देता है। पक्षी, चींटे, चींटी, जीव जंतु, कीट पतंगे सब जीते हैं। और इसलिए भारत का कहना है कि केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जो चीजें जरूरी है उनके लिए भी जीना चाहिए।
खेल प्रशाल में हुए इस भव्य आयोजन में नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी महापुरुषों की वेशभूषा में नजर आए और मामा शिवराज का दिलचस्प अंदाज देखकर खूब उत्साह दिखाते देखे गए। आजादी अंग्रेजों ने आसानी से दी थी कि लड़ना पड़ा था। कौन लड़े थे? आजादी आसानी से नहीं थी, हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लेकिन उसके पहले अपने देश की छोटी सी कहानी सुनाऊं, सबको सुनाऊं। मेरे बेटा बेटियों, 5000 साल से पुराना हमारे देश का क्या इतिहास है। कितने साल? सब बताओ कितने साल? महाभारत काल को 5000 साल हुए हैं। और अमेरिका जैसे देशों की उम्र कितनी है? कितने साल पहले अस्तित्व में आए? कितने साल? अरे किसी को 300, किसी को 400, किसी को 500। जब इन तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। वेदों के बारे में सुना है? कितने हैं वेद? कौन कौन से? मैं अपने बच्चों को प्रणाम करता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये देश है, ये धरती अपनी। कितने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा था, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। मतलब सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परा वेत्ति गगना लघु जेत्सा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब है ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे विद्वानों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाला भारत। कुल मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भले ही राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अपनी एक अलग ही धुन में सीएम अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं और बच्चों के बीच तो मामा शिवराज ने दिल ही जीत लिया और अपना सुपर कॉन्फिडेंट स्वरूप पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।